नमस्कार साथियों, काव्या क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में मुख्यमंत्री के पद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके थे। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। जब इस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के कर्तव्य के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न सीधा आता है सभी कंपटीशन परीक्षाओं में कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्यमंत्री का कर्तव्य संवैधानिक कर्तव्य और दूसरा होता है अन्य कर्तव्य। संवैधानिक जो कर्तव्य हैं अनुच्छेद 167 में उल्लिखित हैं कि संवैधानिक जो कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में। यदि हम संवैधानिक कर्तव्यों की बात करें कि तो मुख्यमंत्री के संवैधानिक जो कर्तव्य हैं वो तीन संवैधानिक कर्तव्य होते हैं। मुख्यमंत्री के तीन संवैधानिक कर्तव्य होते हैं। एक होता है विधायी एवं प्रशासनिक निर्णय सूचना राज्यपाल को देनी होगी कि पहला कर्तव्य तो यह है उसका कि जो विधायी से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो, इनका जो निर्णय है या सूचना है ये राज्यपाल को देनी होगी। किसको देनी होगी? राज्यपाल को। कौन देगा? ये मुख्यमंत्री का ये पहला कर्तव्य है कि अनुच्छेद 167 में प्रथम कर्तव्य यह है कि वह यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधायी से संबंधित या प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी सूचना है, वो सभी सूचनाएं किसको प्रेषित करेगा? राज्यपाल को प्रेषित करेगा, राज्यपाल को देगा। दूसरा कर्तव्य है विधायी एवं प्रशासनिक मामलों की सूचना राज्यपाल मांग सकता है कि जब राज्यपाल मांगे, यदि राज्यपाल विधायी या प्रशासनिक संबंधी सूचना राज्यपाल मांग रहा है तो यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि मांगने पर उसको दे, अर्थात किसको दे? राज्यपाल को। तो राज्यपाल मांगने पर भी सूचना देगा राज्यपाल को और स्वतः भी अपने आप भी सूचना देगा। तीसरा कर्तव्य है किसी एक मंत्री के निर्णय संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष होंगी कि जो एक मंत्री ने जो भी निर्णय लिया है वह पूरी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कौन प्रस्तुत करेगा? वह प्रस्तुत करेगा मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि यदि एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो वह संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष उस निर्णय को प्रस्तुत करेगा। यदि हम मुख्यमंत्री के अन्य कर्तव्यों की बात करें तो अन्य कर्तव्यों में कुछ इस प्रकार के कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है कि मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश, मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करता है। दूसरा है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, कि मंत्रियों में विभागों का बंटवारे करने का कर्तव्य भी किसका है? ये भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तीसरा है विभागों में फेरबदल, यदि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके विभाग को भी बदल सकता है, यानी फेरबदल विभागों के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। यदि हम चौथे कर्तव्य की बात करें कि मतभेद होने पर किसी मंत्री को त्यागपत्र के लिए कह सकता है कि यदि मतभेद हो तो किसी मंत्री को त्यागपत्र के लिए कह सकता है। कौन कह सकता है? ये मुख्यमंत्री कह सकता है। एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि यदि मतभेद हो जाए मंत्री और मुख्यमंत्री के मध्य तो वह त्यागपत्र के लिए भी कह सकता है। मंत्रियों को हटाने या बर्खास्त हेतु सिफारिश कर सकता है। यह भी मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य है कि किसी मंत्री को हटाना है या बर्खास्त करना है तो भी सिफारिश कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही सिफारिश करेगा। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करेगा। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक है, मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, यदि मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ मंत्री करेगा। मुख्यमंत्री यदि उपस्थित नहीं है तो तब यदि मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उस बैठक की जो अध्यक्षता है तो वरिष्ठ मंत्री
वरिष्ठ मंत्री उसकी अध्यक्षता करेगा। एक बात यहाँ याद रखनी है कि ये वरिष्ठता उम्र के आधार पर वरिष्ठता नहीं होती, ये अनुभव के आधार पर वरिष्ठता होती है। कौन कितनी बार विधानसभा में जीत कर आया है, कितनी बार कौन, इस आधार पर यह वरिष्ठता तय की जाती है। अब यदि हम सातवें कर्तव्य की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। जो मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, कि जो मुख्यमंत्री होता है वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, कि जो सरकार की नीतियां हैं, उन सरकार की नीतियों को विधानसभा पटल पर कौन रखता है? मुख्यमंत्री रखता है। मुख्यमंत्री सदन का नेता यानी विधानसभा का नेता होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो सदन का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्राहूत या सत्रावसान की सलाह देता है, कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्राहूत करने की और सत्रावसान करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री ही देता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, कि जो मुख्यमंत्री है वह विधानसभा को राज्यपाल के माध्यम से क्या करा सकता है? भंग करा सकता है। कि सिफारिश, यदि हम विधानसभा को भंग करना है तो भंग करने की सिफारिश कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ये बात में हमें याद रखनी है, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है तथा मुख्य सचिव को हटाता भी मुख्यमंत्री है। जो मुख्य सचिव होता है, इस मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, तथा इसको हटाता भी मुख्यमंत्री है। जो सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, उस मुख्य सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है तथा इसको हटाता भी मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यदि प्रश्न यह आता है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वह मुख्य सचिव का कार्य मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत उसका कार्यकाल होता है। यदि और कुछ देखें हम, जो संसदीय सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है। जो संसदीय सचिव होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? संसदीय जो सचिव होते हैं इनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है। संसदीय सचिवों को शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाता है। जो संसदीय सचिव होते हैं इनको शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाता है। संसदीय सचिव पद जो लिया गया है वह ब्रिटेन से लिया गया है। यह प्रश्न वेरी मोस्ट है, कि जो संसदीय पद है, ये संसदीय जो पद हैं, यह पद कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। राजस्थान में संसदीय सचिव का पद चौथी विधानसभा से शुरू किया गया था। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि राजस्थान में संसदीय सचिव का पद कब से प्रारंभ किया गया था? जो चौथी विधानसभा से शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री कुछ अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। वो इन संस्थाओं में पहली है राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष। जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य संस्था बोर्ड का अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नीति आयोग का सदस्य भी होता है। नीति आयोग का सदस्य भी कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। यदि हम राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य की बात करें, राष्ट्रीय विकास जो परिषद परिषद है, इस परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री ही होता है। और यदि कुछ बात करें तो पांचवा है अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य। अंतर्राज्यीय परिषद है, इस परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री होता है। इसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 263 में दिया गया है। ये बात हमें विशेष याद रखनी है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है, इस परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है और इसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 263 में है। यदि हम छठे की बात करें तो छठा है क्षेत्रीय जो परिषद है, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखिए, इसका अध्यक्ष नहीं होता, इसका उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष नहीं होता। यदि हम कुछ अनुच्छेदों की बात करें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। कुछ अनुच्छेद इस प्रकार हैं। पहला है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने हेतु राज्य में मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये 163 इस बात को कहता है कि राज्य में
राज्य में राज्यपाल को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगा और जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगने पर। ये बात भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा जिसने पूरी वीडियो देखी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।